कल के कुछ प्रश्न रह गए थे। सूरभि जी पूछते हैं, भगवान जी, ध्यान में मिल्की वे ब्लैक होल की तरह घूमता है, बीच में लाइट आ जाती है, ढेर सारे तारे होते हैं वहाँ, मैं भी वहीं होती हूँ जी, इसका मतलब क्या है? मतलब समझने की कोशिश मत करो, इसका आनंद लो और यहां रुको भी मत। जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं वो आपकी यात्रा के ये कुछ मुकाम हैं, कुछ स्टेशंस हैं बीच के। वे आते हैं, कुछ देर उस पर विश्राम किया जा सकता है लेकिन जाना सदा वहाँ है, अपनी अल्टीमेट डेस्टिनी पर, जिसको ये अनुभव हो रहा है। किसको अनुभव हो रहा है? ये असली बात है। और जो भी अनुभव होते हैं वो सब सुंदर है, बड़े खूबसूरत है। अक्सर मन करता है कि यार यहाँ रुक जाऊं। कई गांव आते हैं बड़े सुंदर सुंदर, हर जगह रुक जाने का मन करता है, लेकिन जब तक अनुभव हो रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार के भी अनुभव हो, समझना कि अभी अल्टीमेट डेस्टिनी नहीं आई। तो धीरे धीरे जो आ रहे हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि जो भी आता है वो जाने के लिए आता है। संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, आपके अनुभव भी परमानेंट नहीं है, वे आते हैं चले जाते हैं। तो जिसको ये अनुभव हो रहा है, जो इस अनुभव को जान रहा है, जिसको ये अनुभव का ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञानी कौन है? वो है आप स्वयं, आपका होना, आपका चैतन्य, आपकी जागरूकता। इसको सारे, इसके पर्दे पर सारे अनुभव आते हैं, चले जाते हैं। जैसे फिल्म का पर्दा, उस पर कई सीन आते हैं, दृश्य आते हैं, और जब फिल्म बंद हो जाती है तो पर्दा वापस कैसा हो जाता है? ऐसे तुम्हारा स्वभाव है। तो जो भी आता है जाता है, वहाँ रुकना नहीं, आनंद लेना, समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो समझ में आती नहीं और समझने के योग्य नहीं है। वो आनंद लेने के लिए है। जैसे रसगुल्ला आप खाते हो, आप कहते हो कि मैं रसगुल्ला खा रही हूँ या मैं खा रहा हूँ, ये कैसे समझूं, ये क्या है?
उसका स्वाद आ जाता है बस। तो स्वाद लो, आनंद लो और मस्त हो जाओ। नकुल शर्मा जी का प्रश्न है, काम वासना का अंत करने का क्या उपाय है? काम वासना कभी भी अंत नहीं होती। काम वासना तुम्हारे रोम रोम में है, तुम्हारा जीवन उससे बना है। तुम्हारी नसों में, नाड़ियों में जो बह रहा है ना, वो काम की ही ऊर्जा है। सब कुछ वो ही प्रभावित हो रहा है। तो उसका अगर अंत हो गया तो तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। और ये कहा किसने तुमको कि काम की ऊर्जा का अंत करना है? ये कहाँ से बात आई? ये कहाँ से अंदर से अचेतन में कोई पंडित बोला? किसने आपको भटकने की सलाह दी? क्योंकि काम से ही तुम पैदा हुए हो। तुम्हारा जन्म काम से हुआ है। तुम्हारे माँ बाप के मिलन से तुम्हारा जन्म हुआ। और एक मनुष्य को छोड़कर और किसी भी योनि में काम की निंदा नहीं है। और इस काम की निंदा के कारण आदमी 24 घंटे कामुक है। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा वो कामुक नहीं होते। उनकी ऋतुएं आती है, प्रकृति को, अपनी संतति को आगे बढ़ाना है। उनकी ऋतुएं आती है, वे काम का भोग करते हैं और वहाँ से विदा हो जाते हैं। बाद में उनके दिमाग में नहीं आती बातें, क्योंकि वहाँ दमन नहीं है। वहाँ शुद्ध प्राकृतिक अवस्था है जीने की, जो प्रकृति ने उनको प्रदान की है। हमारे पास माँ बाप के संस्कार है, गुरुओं के संस्कार है, ग्रंथों के संस्कार है, और आसपास के जो समाज है जहाँ पर पूरी तरह से काम निंदित हुआ है, उसके भी संस्कार हमारे भीतर है। इन सब गार्बेज के बीच में, ये सारा गार्बेज है, काम को समझना मुश्किल है। क्योंकि समझने जाओगे, उसको देखोगे, और जब उसमें उतरोगे, उतरते बराबर हजारों पंडित तुम्हारे अंदर गूंजेंगे कि ये गलत है। तो काम का अंत नहीं, काम की समझ, ये असली बात है कि मेरे भीतर काम किस परिस्थिति में उठता है, मेरी उस समय चेतना की स्थिति क्या बन जाती है, मेरी कंडीशनिंग उस समय क्या कहती है। उन सबको बहुत गौर से, बड़ा सजग होकर के, बहुत ध्यान से सब चीज़ को देखो, और ऊर्जा को रोको मत, उसको आने दीजिए, उसको जरा भी डिस्टर्ब नहीं करना। आप सिर्फ देखने वाले बने रहे, उसको आने दो। और जैसे ही आपका पूरा ध्यान आपके देखने वाले पे आता है, उसी समय आप काम की ऊर्जा को जान लेते हो। तो काम की समझ अंत नहीं, इसका ध्यान रखना। आज के प्रश्न है दुर्गेश मीना जी का,
जीवन को बेहतर बनाने के सूत्र क्या है? काम, क्रोध, मनोवृत्ति, आलस, तमस ये सभी मन पर हावी कैसे होते हैं? साथ ही जीवन ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन की ओर कैसे प्रेरित करे? ये सब जो आपने प्रश्न पूछा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये तभी आते हैं हमारे भीतर जब भीतर का जो मालिक है बहुत मूर्छा में है, बहुत सोया हुआ है। जैसे कोई घर का मालिक सोया हो तो चोर उसमें आसानी से प्रवेश कर लेते हैं। मालिक जागा हो तो चोर वहां आते नहीं। जॉर्ज गुरजीएफ इस संबंध में एक बहुत सुंदर कहानी कहते थे। वे कहते थे कि एक बहुत सुंदर महल था, बहुत आलीशान भवन था एक, उसमें कई रूम्स थे और कई नौकर चाकर भी थे उस भवन को मेंटेन करने के लिए। फिर एक दिन उस भवन के मालिक को किसी कार्य के कारण कहीं परदेश जाना पड़ा और वो भवन वो नौकरों के हवाले कर गया। बहुत दिनों तक वो मालिक आया नहीं, तो नौकर भूल ही गए कि इस भवन का कोई मालिक भी है। जब भी कोई राहगीर वहां से गुजरता, जो भी नौकर सामने पड़ता और राहगीर पूछता कि ये भवन किसका है, तो हर नौकर कहता कि मेरा। लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 दिन पहले आए थे तो कोई और मालिक था, फिर कोई और नौकर सामने पड़ा, उसको पूछा, बोले मैं ही मालिक हूं। उसके कितने मालिक हैं भवन के? फिर गुरजेब कहता अचानक परदेश से उस भवन का मालिक आ गया। जैसे ही मालिक आया नौकर नौकर हो गए, मालिक बचे नहीं, मालिक थे ही नहीं वो। ऐसे ही जब भीतर तुम्हारा जो मालिक है, तुम्हारा होना है, तुम्हारी जो आत्मा है, इस पर जब विचारों के पर्दे पड़ जाते, कामनाओं के पर्दे आ जाते, इच्छाओं के, इस पर अंधेरे आ जाते, तो ये सब चीज़ें आती हैं उन अंधेरों में। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि जीवन में जागे हुए जिए। जितनी भी कोशिश करें, स्टार्ट में बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि जन्मों जन्मों मूर्छा में जीने की आदत पड़ी हुई है। पूरा दिन निकल जाता है और अगर हम अपने जीवन का अवलोकन करें तो पाएंगे कि 24 घंटे में 24 सेकंड भी हमने अपने साथ जागृति में नहीं बिताया। तो कोशिश करें कि पूरे दिन में जब भी ख्याल आ जाए, जो भी काम आप कर रहे हो, कोई भी, हर काम दिव्य है। चाय पीना भी दिव्य है, पानी पीना भी परमात्मा का अमृत पीने के जैसा है। तो जो भी काम आप करें उसमें अपनी होश को, अपनी जागरूकता को लाएं। तो धीरे धीरे आपके भीतर का जो ये चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, ये बहुत पल्लवित होगा, ये खिलेगा और जितना भी अंधेरा है, जहाँ पर ये सारे चोर आते हैं, वे सारे विदा हो जाएंगे और जीवन तुम्हारा एक बहुत खूबसूरत, खुशियों से भरा हुआ, उमंगों से भरा हुआ, प्रसन्न चित्त जीवन जीने की कला तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तो जागे हुए व्यक्ति के हाथ में जीने की कला होती है और सोए हुआ आदमी सिर्फ मृत्यु की राह देखता है, बस, और कुछ नहीं है। सोए हुए आदमी का कोई जीवन नहीं है,
वो प्रकृति उससे जो काम करवा रही है, जितना जरूरी है प्रकृति को उतना उससे काम करवा लेती है। बच्चे पैदा करवाना, बच्चे पैदा करवा लेती है उस आदमी से। लेकिन होश वाले व्यक्ति के साथ ये संभव नहीं है। वो चाहे तो बच्चे पैदा करे, न तो ना भी करे, लेकिन बेहोश व्यक्ति से प्रकृति करवा लेती है, क्योंकि बेहोश व्यक्ति अपना मालिक ही नहीं होता। सिर्फ होश वाला व्यक्ति अपने स्वयं का अधिष्ठाता हो जाता है, मालिक हो जाता है। तो अपने मालिक बनिए। कृष्णा कौशल जी पूछते हैं, मैं अपने माता पिता द्वारा जबरदस्ती विवाह से कैसे बचूं? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। ये इतनी गंदी व्यवस्था है शादी की कि पूरे धरती को इस शादी ने नरक करके रखा है। और शादी के नाम पर आप अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आज़ादी को मार डालते हैं। और भारत में तो एंट्री तो संभव है, लेकिन इसमें से एग्जिट करना करीब करीब असंभव है। और शादी हो जाए तो आगे और भी फिर मुसीबतें खड़ी हो जाती है। बच्चे फिर पैदा हो ही जाते हैं, उससे आप बच नहीं सकते, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि सारे आपके माँ बाप, आपके ताऊ चाचा, जितने भी लोग हैं, वो सब आप पे फोर्स डालते हैं। जैसे शादी के लिए फोर्स डाल रहे हैं ना, कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। अच्छा, जो कर लेते हैं ना, वे अपना नरक नहीं बताते। वे लिपस्टिक पाउडर लगा के मार्केट में घूमने निकलते हैं तो लगता है कि बड़े सुखी है, लेकिन किस नरक को जी रहे हैं लोग। पहली बात तो बिना प्रेम के जी रहे हैं, और जिस प्रेम को वो प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम नहीं है, उनका मोह है। जैसे एक कुत्ता पालता है आदमी, कुत्ते से भी प्रेम मोह हो जाता है, वो उनका मोह है, प्रेम का उनको पता ही नहीं है। प्रेम का दूर दूर तक भी लोगों को पता नहीं है, वो एक मोह है जिसको प्रेम कह रहे हैं। और माँ बाप सबसे पहले बच्चों को फोर्स करते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। उस बालक को अपनी आज़ादी का जरा भी मजा नहीं लेने देते। हर आदमी तुम्हारी आज़ादी का दुश्मन है, ध्यान रखना। तुम्हारी स्वतंत्रता का हर व्यक्ति दुश्मन है यहाँ, समाज से लेके, माँ बाप से लेके, सब कोई। अब तुमको निर्णय लेना है। अच्छा, अब शादी के बाद में वो जो बाद में जो आएंगे भयानक तूफान, आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब जैसे आप अकेले हैं, अकेले का कितना खर्चा होगा आदमी का। अभी आप स्वतंत्र है, कहीं भी अपने मोटरसाइकिल उठा लो, कहीं भी निकल जाओ घूमने के लिए, कोई भी जगह को जाके एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो। हाँ, कम तनख्वाह में भी काम चल जाता आपका, आप अकेले। तो कल शादी हो जाएगी, अब आपके इनकम पे लोड पड़ेगा, क्योंकि खर्चा शुरू हो जाएगा। पत्नी की भी डिमांड रखनी है। अब आपको शिमला जाना पसंद है, पत्नी को मनाली जाना पसंद है। अब शुरू हो गया कॉन्फ्लिक्ट दोनों में, यानी आप अपनी स्वतंत्रता को जी नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सारे देखिए कि शादी के महीना डेढ़ महीना आदमी को अच्छा लगता है, ज़्यादा में ज़्यादा 6 महीने मैक्सिमम। उसके बाद फिर बहुत पछताता है। औरत भी पछताती है, आदमी भी पछताता है कि यार कहाँ गड्ढे में पड़ गए ये। फिर तुमको तुम्हारे पुराने वो दिन याद आते हैं आज़ादी के। लेकिन अब
कोई उपाय नहीं है बाहर निकलने का। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर तो बाहर निकलने का एक ही उपाय है। जैसे बुद्ध राजमहल को छोड़ के पत्नी बच्चे को छोड़ के निकल गए थे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। कोई कानूनन आप नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल है निकलना। जैसे बुद्ध निकल गए थे रात को 12 बजे, ऐसे आपको भाग जाना पड़ेगा। लेकिन उतनी हिम्मत आप में होती नहीं सब में, क्योंकि वो भी सिखावन पड़ी है कि आपकी जिम्मेदारी छोड़ के आप भाग रहे हो, ये कर रहे हो, वो सब माइंड में कंडीशनिंग है। वो भी कंडीशनिंग आपके दिमाग में, आपका कर्तव्य है, फलाना है, ठिकाना है, ये तो आपकी ड्यूटी है। यहाँ भी जहर पिलाया गया ये सब। अच्छा, हर माँ बाप जब शादी करवाता है, ढोल नगाड़े बजाता है, कितना खर्चा आता है उस पर देखिए आप, कितना पैसा खराब होता है। सारे आपके आते हैं रिश्तेदार, खा पी के ढोल नगाड़े बजा करके तुम्हारी मूर्खताओं पे नाच करके वे सब चले जाएंगे। बाद में तुम पे मुसीबत आएगी तो वे लोग हंसेंगे। जिसको तुमने खिलाया पिलाया वो क्या करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम पे हंसेंगे। अरे बीबी को नहीं संभाल पा रहा, हाँ, इतनी भी कुव्वत तेरे में नहीं है, ताने मारेंगे। और पत्नी बोलेगी कौन सा आदमी मिल गया ये, बाप रे बाप, कौन से जन्मों का पाप मेरे सिर में आया, मेरे नसीब में आया। तो भैया इससे तो बच सको तो ज़्यादा अच्छा है। माँ बाप तो हर एक व्यक्ति को फोर्स करते ही हैं। मैं तो कहता हूँ उसकी सुनो ही मत, बिल्कुल सुनना नहीं। और अभी ज़माना बहुत अलग अलग चैनल पे आ गया है। हाँ, अब आप देखिए ना, सर्वे देखिए पूरे वर्ल्ड का, कि आजकल न तो लड़कियां शादी कर रही है ना लड़के शादी कर रहे हैं। आजकल शादी का ट्रेंड खत्म हो गया। भविष्य में इसकी संख्या बहुत बढ़ने वाली है कि लड़कियां भी रहेगी बिना शादी के, आदमी भी रहेगा बिना शादी के। तो एक दूसरे को उपलब्धता कोई कमी नहीं रहेगी, बिना शादी के भी एक दूसरे को लोग उपलब्ध रहेंगे। ऐसा नहीं कह सकती भाई मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरी मेरी शारीरिक नीड कौन पूरी करेगा, ये भी प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन ऐसा समय आ गया है कि आपको बहुत अभी समझदारी बढ़ गई है। हर लड़की भी, वो भी जो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, वो बंधना नहीं चाहती। बहुत सी लड़कियां ऐसी रिबेलियस है जो अलग निकल के अपने खुद अपने पैरों पे खड़ी होकर के अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए। इसमें एक ही बात ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को समय रहते अच्छी बना लेना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो सब माँ बाप आपको धकेलेंगे, बिल्कुल मत जाना भाई। ओशो तो ये कहते थे, उनका बड़ा प्रसिद्ध वचन एक, ओशो कहते थे कि मेरा बस चले तो मैं सबका तलाक करा दूं। ये ओशो का वचन है, मेरा बस चले तो मैं सबका तलाक करा दूं, क्योंकि इसने सारा का सारा पूरी धरती को नरक करके रखा है। कोई संवेदनशीलता नहीं, कोई समझ नहीं, बस किसी तरीके से जीवन को बस गुजार लेना है, बिता देना है, इस सड़ी गली व्यवस्था में रह जाना है। और दुनिया भरे का आदमी पैसा कमाने के पीछे फिर जब फैमिली बन जाती है ना तो पागल जैसा हो जाता है। अब शादी हो गई तो मकान चाहिए, हाँ, अब मकान के लिए आदमी मेहनत करता है, भागता है, इसकी ईएमआई भरो। अब पड़ोस में कार आ गई, पत्नी पीछे पड़ती है, भाई पड़ोस वाले के पास में कार है, हमको भी कार लेनी चाहिए। हाँ, अब आपने ले आई कार, बैंक का ब्याज और उसकी ईएमआई, ये मिला के आपको और दौड़ाएगी, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह आप दौड़ते रहोगे। मकान की ईएमआई भरो, फिर कार की ईएमआई भरो, हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा करो,
ठीक, अब इस बीच बच्चा आ गया, अब बच्चा आया तो हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ, पत्नी को अब डिलीवरी होने वाली है तो प्री चेकअप कराओ, वो खर्चे शुरू हो गए। डिलीवरी के बाद फिर और खर्चे शुरू हो गए। अब बच्चा बच्चा पैदा हो गया तो उसका एजुकेशन, 20 साल के लिए गए आप। तो लोग, माँ बाप इस चीज को क्यों नहीं देखते, सब चीजों को, आने वाले चीजों को, सब इन चीजों को मेरे समझ में नहीं आता। ये सारा जो भयंकर जो इसका जो परिणाम है, इसको कोई देखता ही नहीं है कि आदमी कहां से कहां चला जाता है। आया था हरि भजन को और ओटन लगा कपास, और यही करते करते आदमी मर जाता बेचारा। इसलिए हर आदमी जब एक बार शादी हो जाती है ना, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, फिर वो हो जाता पोचा, वो कोई काम का नहीं रहता, वो समाज का एक भेड़ हो जाता है। उससे कोई भी आप क्रांति की, स्वयं को जानने की आप उससे अपेक्षा ही नहीं कर सकते, वो करेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पीछे इतना जाल बन गया कि उसको ये EMI भरना, बच्चों को स्कूल पहुंचाना, उसके किताबों का ध्यान रखना, फीस भरना, पत्नी को संभालना, पत्नी की डिमांड पूरी करना, कितना बड़ा उसके पीछे नरक का जाल शुरू हो गया, देखिए आप। और जब आदमी अकेला रहता है, उसका गुजारा 10,000 में भी चल जाता है, 10,000 में से बचा लेता वो, हाँ, उसमें पैसे बच जाते अकेले में। अब बढ़िया कहीं भी घूम सकता है, कोई उसको बोलने वाला नहीं, चालने वाला नहीं, एनी टाइम कहीं भी छलांग मार के जा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है अपनी स्वतंत्रता, अपनी फ्रीडम। और एक बार शादी हो जाए तो फिर आपकी फ्रीडम गई, कोई उपाय नहीं, फिर उसको वापस लाने का कोई उपाय नहीं है। फिर बुद्ध का ही मार्ग है कि आपको छोड़ के भागना पड़ेगा, और इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। फिर कानून है, हाँ, और अगर मान लो पैसे वाला आदमी है तो फिर तो और लफड़े हैं, पूरी जिंदगी की जायदाद दे देनी पड़ती है आपको तलाक लेने में। कितना खतरा है देखिए आप। जो आपने पसीना बहा बहा के जमा किया, वो सब चले जाता है एक झटके में। एक कदम उठाता गलत राह शौक में, और जिंदगी तमाम उम्र मुझे ढूंढने लगी। तो बचना भाई इससे, बिल्कुल। ठीक है कौशल जी। एक मित्र पूछते हैं, भगवान, मैं आपसे लोनावाला के शिविर में मिला था, आपके शरीर से एक बहुत अद्भुत सुगंध आती है, इसका कारण क्या है, कृपया करके समझाएं। का कोई भी कारण नहीं है। अगर वो सुगंध आपको याद है जो लोनावाला में आपने महसूस की थी, तो वो समझो कि मेरा आपसे बहुत अलग आत्मा के लेवल पर एक संबंध बन गया है। आप जहाँ कहीं भी रहोगे, बस उस सुगंध को स्मरण करना, और आप पाओगे कि मैं आपके पास ही बैठा हूँ, आपके पास आ गया हूँ, मैं आपके आसपास घूम रहा हूँ, मैंने आपको अपने सीने से लगा लिया है। हर सद्गुरु जब उसके जाने का समय होता है तो अपनी सुगंध को अपने कुछ शिष्यों को दे जाता है, ताकि उसके जाने के बाद जब भी कोई शिष्य अपने गुरु से कुछ मदद मांगना चाहे तो उसकी सुगंध को स्मरण करता है। सूफियों में अक्सर ये प्रयोग होते हैं। ये पूरा विचारधारा सूफियों से आया कि हर सूफी सद्गुरु अपनी सुगंध को छोड़ता है शिष्यों के पास। उससे मिलती जुलती सुगंध जब ये लोग खोने लगे, ऐसे लोग आधुनिक युग में, तो उस शरीर की मिलती जुलती खुशबू को खोजने के लिए सूफियों ने लोबान जलाना शुरू किया। लोबान ऐसे नहीं आया खानखाओं में, वो कुछ कुछ मिलती खुशबू है सूफीज़म की। तो आपको अगर मेरे लोनावाला शिविर में कुछ ऐसी खुशबू आपको आई तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे से बहुत गहराई से जुड़ गए। बस उसको आंख बंद करो, उस खुशबू को स्मरण करो और डूब जाओ। समझने की कोशिश मत करो उसको।
राज परमर जी पूछते हैं, कोई भी अनुभव स्मृति पर लंबे समय तक ठहरता नहीं, तब यही अनुभव होता है कि जीवन एक सपना है, और ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है या काल्पनिक धारणा है? यदि वैज्ञानिक है तो क्या क्या बदलाव होते हैं? जीवन का एक ही सत्य है, द अल्टीमेट ट्रूथ, कि बाहर का जीवन सब परिवर्तनशील है। मेरे अलावा सब परिवर्तित हो रहा है। मैंने जो जन्म लिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी सब चीज़ें आएगी, जाएगी, परिवर्तित होगी, नई चीज़ आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, खुशियाँ भी आएगी, प्रसन्नता भी आएगी। ये पूरी फिल्म चलेगी पूरे जीवन भर। लेकिन जिस पर ये फिल्म चल रही है पर्दे पर, वो पर्दा बिल्कुल शाश्वत रहता है, वो नहीं बदलता, और उस पर्दे पर ही फिल्म चलती है। पर्दा ना हो तो फिल्म नहीं चलेगी। तो मेरे होने के कारण सब चल रहा है ये। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन ये चलेगी नहीं। तो मैं हूं तो ये सब कुछ है, और मैं नहीं तो ये कुछ भी नहीं। और आपने पूछा ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। ऊर्जा सदा ही तटस्थ होती है और स्वतंत्रता आपकी है। आप इस ऊर्जा का कैसे उपयोग करते हैं? जैसे बिजली है, हाँ, पंखे में जाएगी तो पंखा चलेगा, एसी में जाएगी तो एसी चलेगा, माइक में जाएगी तो माइक चलेगा। ऐसे आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो परमात्मा की ऊर्जा, जो काम की ऊर्जा है, जो शख्स की ऊर्जा है, जो ब्रह्म की ऊर्जा है, इस ऊर्जा को अगर आप मूर्छा में जीवन को जीते हुए अगर इसको खर्च करने लगे आप, तो आपका जीवन पूरा नीचे के तलों पे जाएगा। और आपने अपने जीवन के कुछ मुकाम को ऊंचाइयों पे लेके गए, अगर आप गए हैं, जब आपके उद्देश्य बहुत ऊंचे हैं, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो ये सारी की सारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होकर के आपको उस लक्ष्य को हासिल कर देगी। तो लक्ष्य बड़े होने चाहिए, टारगेट बहुत बड़े होने चाहिए। जितने बड़े टारगेट होंगे उतनी बड़ी एनर्जी आपके शरीर में पैदा भी होगी। और टारगेट नहीं होंगे आपके जीवन में तो बस ऊर्जा बस मरी मुर्दी हो जाएगी जीवन की। जैसे हर आदमी की मरी मुर्दी ऊर्जा है, काम चलाऊ, जिससे कि दिन भर वो दाल चावल कमा लेता है, 4-5 बच्चे पाल लेता है, और जीवन को छोटे से आयाम में जीवन को बिताकर मर जाता है, और अपने पीछे 2-4-5 बच्चे छोड़ जाता है धरती पर बोझ, और कुछ करता नहीं। तो जीवन का ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन यही है कि अपने जीवन में हम क्या बड़े बड़े उद्देश्यों को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं। क्या हम अपने परिवार के पास ही जीवन को बिताना चाहते हैं और मर जाना चाहते हैं, या इसके पार भी कोई जीवन है जो मेरे होने को और सुंदर बनाता है, जो मेरे होने को और एक्सपांड करता है, मेरे ब्रह्म को ब्रह्म और बनाता है? क्या ऐसा कोई आयाम है आपके पास? तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन में जाएगी। ठीक। जगदीश यादव जी कहते हैं, पूज्य श्री, आपसे संन्यास लेना चाहता हूँ गुरु पूर्णिमा पर। जरूर, आपका स्वागत है और बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल आइए, इसको चूकिए मत। इसमें तो आपको आना ही है, और आपके भीतर ये भाव पैदा हुआ, ये बहुत खूबसूरत भाव है। आ जाइए, आपका स्वागत है और मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। हरि राजपूत जी पूछते हैं, क्या गुरु भी आज़ादी का दुश्मन होते हैं? नहीं, गुरु कभी भी आज़ादी के दुश्मन नहीं होते, ध्यान रखना।
हाँ, गुरु हमेशा तुम्हारे गलत रास्ते पे तुम जाते हो उसके दुश्मन होते हैं। अगर तुम कहीं भटक रहे हो, दुश्मन भी नहीं होते वो, दुश्मनी उनके अंदर कभी नहीं होती। वो तुम्हारे प्रति सदा ही, हर गुरु जो वास्तव में सदगुरु है ना, वो तुम्हारे कृत्यों को कभी देखता ही नहीं है। और कृत्यों को देखकर जो गुरु होते हैं ना, वो कभी तुम्हारे प्रति घृणा से नहीं भरते, वे सदा ही तुम्हारे प्रति प्रेमपूर्ण होते हैं और तुम्हें अथाह प्रेम करते हैं। तुम प्रेम करो चाहे ना करो, ये तुम्हारी तरफ की बात है, लेकिन गुरु का प्रेम हर शिष्य की तरफ अनकंडीशनल बहता है, जहां कोई कंडीशन नहीं है। जो गुरु चुनाव करके प्रेम करता है वो गुरु होने के योग्य नहीं है। उसका प्रेम तो इतना विराट, इतना अथाह हो जाता है कि आदमी तो छोड़ दीजिए आप, अगर वो किसी कीड़े को भी देखता है ना तो वहां भी उसका प्रेम बहता है बहुत। किसी वृक्ष को भी देखता है ना, उसको भी, उसकी तरफ भी उसका प्रेम बहने लगता है। वो प्रेम का मुजस्सिमा हो जाता है। उसके पास सिवाय प्रेम करने की कोई चीज है, दूसरी चीज है ही नहीं। वो प्रेम के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, तो ही तो गुरु है। वो प्रेम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और हर गुरु अपने शिष्य को अथाह प्रेम करता है, और जो भी गलतियां शिष्य करता है ना, उसको सदा वो माफ कर देता है। क्यों माफ करता है? इसके पीछे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। क्योंकि जो गलतियां शिष्य कर रहा है इस समय ना, वो गलतियां गुरु ने भी की है। वो भी उन रास्तों से चल के आया जहां पर शिष्य इस समय है। उसने वहां ठोकरें खाई है जहां शिष्य ठोकरें खा रहा है, तो वो सब चीजों का अनुभव उसको भी है, और वो चलते चलते इस मुकाम पे पहुंचा है। तो कभी भी कोई भी गुरु अपने शिष्य के प्रति कभी घृणा से नहीं भरता, ध्यान रखना। वो सदा ही प्रेमपूर्ण होता है, सदा उसके कल्याण के लिए सोचता है, सदा उसको पुकारता भी है कि कैसे उसका जीवन एक कल्याण में चला जाए। हर गुरु अपने शिष्य को गुरु ही बनाता है, ध्यान रखना। जब तक वो गुरु नहीं बनेगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो गुरु का प्रेम अथाह होता है, वो कभी दुश्मनी नहीं करता किसी भी शिष्य से। ठीक है। राज परमर जी पूछते हैं, जागने से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट से बताएं। जागरण से तात्पर्य जागरण ही है, इसको और क्या स्पष्ट बताएं? आप एक हाथ में घड़ी पहनते हैं, उसमें सेकंड का कांटा होता है। अपने घड़ी के कांटे को देखिए, अगर 1 मिनट तक आपने बिना दूसरे किसी थॉट के आपने पूरा ध्यान अब उस सेकंड के कांटे पे रखा, कोई विचार नहीं आता, ये जागरण है। जहां आपके अंदर कोई आंधी तूफान नहीं आया, शुद्ध देखने वाले आप बने। क्या बने आप? देखने वाले बन करके उस कांटे को देखे। तो जागने का मतलब है कि देखने वाले में सदा ही रहना, उसका मतलब है जागना। अभी हम देखने वाले में बिल्कुल नहीं रहते, हम दृश्य में भटक जाते हैं। दृश्य हमको आकर्षित करते हैं। अच्छी प्रकृति, अच्छी कोई लड़की, धन, अच्छी कोई कार, अच्छा मकान, हाँ, ये सब दृश्य है जिसमें हम आकर्षित होते हैं। लेकिन देखने वाला कौन है जिसमें ये सब दृश्य आ रहे हैं? इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और दुनिया के सुंदर से सुंदर दृश्य भी, आप अगर स्विट्जरलैंड भी चले जाओ तो 2-4 दिन में आदमी ऊब जाता है। हर सुंदरता उसको उबा देती है। कितना भी सुंदर क्यों नहीं हो बाहर का जगत, दृश्य से सदा उबेगा आदमी, ख्याल रखना।
एक ही जगह पूरे ब्रह्मांड में है, एक ही जगह है जहां आदमी ऊबता नहीं है, जहां वो कभी बोर नहीं होता, वो है तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व, तुम्हारा होना। यहां कोई ऊब नहीं है, यहां शुद्धतम सिर्फ देखने वाला है, मात्र वाचर, साक्षी, दृष्टा, सेल्फ रिमेंबरिंग, अवेयरनेस, ये कई नाम इसको दिए गए हैं और इसका कोई नाम नहीं है। इसके कितना भी नाम बताओगे ना तो भी ये नाम में बैठता नहीं, ये अनाम है। ये क्या है? अनाम, इसका कोई नाम नहीं है। ये सदा वाचर है, देखने वाला है। तो जितना ज्यादा आप इस वाचर में आ जाओगे ना, आप बोर नहीं होगे। बाकी हर चीज आपको बोर करेगी। मेनका भी मिल गई आपको अफसर तो वो भी आपको बोर करेगी, कितना पैसा मिल जाए वो भी बोर करेगा। बुद्ध के पास बहुत पैसा था, किया ना बोर। महावीर के पास बहुत अपार संपत्ति थी, राजा के बेटे थे, हो गए बोर। बाहर के सारे जितनी भी सुंदरता, जो कुछ भी हो, आप आज नहीं तो कल उससे ऊब जाओगे। कितना देखोगे सुंदरता को, कितने देखोगे आप पहाड़ों को, झाड़ों को, नदियों को, कितनी देर। लेकिन देखने वाले को जब आप देखते हो ना, तो वहां पर कोई बोर्डम नहीं है, वहीं पर सब कुछ सत्यम शिवम सुंदरम है। तो वहां जाइए, वहां बैठिए, वहां विश्राम करिए। आकाश पूछते हैं, भगवान क्या हर जन्म में गुरु अलग अलग होते हैं, और वो गुरु हमारे हर जीवन में हमारी कैसे अध्यात्म रास्ते पे हेल्प करते हैं? क्योंकि आपने कुछ गुरु भाई को कहा है वो पूर्व जन्म में रामकृष्ण के साथ रहे। गुरु के हर जन्म में शरीर बदल जाते हैं, लेकिन जो गुरु तत्व है वो नहीं बदलता। फिर चाहे वो गुरु तत्व ओशो में आया हो, रामकृष्ण में आया हो, कबीर में आया हो, मीरा में आया हो, वो जो तत्व है गुरु तत्व, वो सब में हर जन्म में एक जैसा रहता है। शरीर अलग आएंगे हर जन्म में, देह अलग होगी, लेकिन जो स्वाद है गुरु तत्व का वो सब में एक रहेगा, हर जन्म में एक जैसा रहेगा, अलग बिल्कुल नहीं होगा। अब व्यक्ति अलग हो सकती है समय के अनुसार, जो जो समय होता है ना वैसे ही आदमी गुरु अभिव्यक्त करता अपने आप को। जैसे पुराने जमाने में गुरु संस्कृत बोलते थे, अब संस्कृत बोली नहीं जा सकती क्योंकि अब आप आदमी बदल गया है। अब आदमी को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। बुद्ध पाली भाषा में बोले, उस समय पाली का युग था। अभी अलग युग हो गया, अलग बदल गया, तो अभिव्यक्ति के ढंग बदल सकते हैं, लेकिन जो बोला जा रहा है, जो दिया जा रहा है संदेश, वो संदेश एक ही होता है। और गुरु तत्व जो होता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता। आप जब भी किसी हर जन्म में किसी भी गुरु से मिलोगे, आप या इस जन्म में भी गुरुओं से मिलोगे, तो वास्तव में जो सदगुरु है उस सबका स्वाद एक जैसा होगा, सबका प्रेम एक जैसा होगा, सबकी क्षमा एक जैसी होगी, सबकी करुणा एक जैसी होगी। ठीक है, तो चलो, बहुत बहुत आपको मेरा नमन।